अच्छा फैक साहब, आज आपके बड़े दलाइल हुए, गर्मी में बड़े जबरदस्त आपने दलाइल दिए। कौन सी दरख्वास्त पर क्या दलाइल हुए आज? सबसे पहला हमने दलाइल दिया स्टेटमेंट वेलफेयर की। सितंबर के चेक मोहतरमा ने मैडम ने वापस कर दिए थे, अक्टूबर की भी वापस कर दिए। मेंटेनेंस 20 लाख सुल्तान खान का, 20 लाख फातिमा खान का। और हमने ये भी कहा था एजुकेशन का, मेडिकल को देने को तैयार हैं, रसीद तो दो हमें, मगर उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया। इसका मतलब है अपना मेंटेनेंस इधर पीरियड वाला मैडम ने रख लिया। अक्टूबर का बच्चों का वेलफेयर का चेक वापस कर दिया। हमने कोर्ट को इंटीमेट कर दिया ताकि इसमें क्वेश्चन मार्क रेस होता है रिस्पॉन्ड की तरफ से, वेलफेयर क्यों नहीं हो रही? जो पैसे दी जा रहे हैं वो तो खर्च करो, अगर कुछ और क्लेम बनता है तो वो भी देने को तैयार हैं हम। तो आज फिर अब आइंदा समाज पर क्या होने जा रहा है? आज हमने सेक्शन 12 पे, जिसको बोलते हैं इंट्रोक्युलरी ऑर्डर्स इन प्रोडक्शन और टेम्पररी कस्टडी, उसमें विजिटेशन राइट्स नहीं मेंशन क्लियर तौर पे। 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने एक बिल पेश किया था नेशनल असेंबली में ताकि विजिटेशन राइट क्लियर तौर पे हो और कोर्ट उसका पासदारी करे, मगर वो बिल अभी तक पेंडिंग नेशनल असेंबली में है और अभी तक नहीं हुआ। आपके चैनल के थ्रू हम ये गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, सेक्शन 12(1) में जो विजिटेशन राइट का प्रपोज बिल पड़ा हुआ है नेशनल असेंबली में, उसको टेकअप किया जाए, इस लॉ में अमेंडमेंट किया जाए गार्जियन वार्ड एक्ट 1890 में, ताकि फर्स्ट हेयरिंग से विजिटेशन राइट्स बाप को या माँ को मिलना शुरू करे, rather than सेक्शन 12 पे आर्गुमेंट हो, फैसला हो। ये बताएं कि आपने जो आपने दलाल दिए कि बच्चों की खुशहाली, ये कानून 1890 में दिया गया था, उसमें सिक्योरिटी इतना कंसर्न नहीं था, मगर आज 2022 से सिक्योरिटी से पैरामाउंट, वेलफेयर ऑफ द माइनर से पहले सिक्योरिटी ऑफ माइनर्स आता है। अगर मैडम इंडिपेंडेंट घर लेना चाहती है तो इससे सिक्योरिटी, आज भाई भाई की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बहन बहन की जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो हाउ कैन वी अलाउ 7 मंथ डॉटर एंड 3.5 साल का बच्चा लिव सेपरेटली? सिक्योरिटी इशू है, कोर्ट को बता दिया। अब कोर्ट उसको किस तरह वेटेज करता है, किस तरह एनालाइज करता है, वो 20 को फैसला होगा। एक और सिक्योरिटी मामले पर भी आपने एक पॉइंट रेज किया था, गैर मुतल्लिका शख्स के बारे में, वो कौन थे? वो जो पहले 21 सितंबर को हेयरिंग हुआ था तो बच्चे सुल्तान खान वाज इन कस्टडी ऑफ द डिफरेंट पर्सन। अब कौन था, कोर्ट को ये भी हाईलाइट कर दिया था, जो मुस्तशिद वाला बंदा था कौन है, यही हमारा कंसर्न है सिक्योरिटी का इशू का। उस चीज को कोर्ट हाईलाइट करे, रिकॉर्ड पे रखे, बच्चों को कुछ भी अगर होता है तो ये भी चीजें कंसिडर की जाएंगी। हमने तो कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था इंटरिम कस्टडी हमें दी जाए ताकि हम प्रूव करेंगे तो परमानेंट कस्टडी के एलिजिबिलिटी के लिए। अब कोर्ट उसको क्या कहती है, उसको किस तरह समझती है, मगर विजिटेशन के लिए पूछा गया था हमसे, कहाँ मुनासिब समझते हैं? हम समझते हैं विजिटेशन हमेशा बच्चों की ग्रैंड पेरेंट के साथ हो, बाप के साथ हो, ताकि बच्चा का ग्रो है, नाना नानी से मिले, दादा दादी से मिले, रादर देन आइसोलेशन माहौल में जो रिस्पोंडेंट चाहती है सेपरेट फ्लैट, आइसोलेशन माहौल क्रिएट करना चाहता है। ये मेडिकल। आज हमने बच्चों की मेंटेनेंस का सूट फाइल किया और उसमें हमने मेंटेनेंस बच्चों की क्लेम की 1 लाख रुपए पर बच्चा। सेपरेट अकोमोडेशन भी हमने मांगी है कि इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस पे क्लियर लॉज हैं और वो लॉज यही कहते हैं, क्लियर डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, और ये वो गाइडलाइंस यही कहते हैं कि जो बाप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वही बच्चों का मेंटेन उससे होना चाहिए। अगर बाप डिफेंस में रह रहा है, महंगे घर में रह रहा है, तो बच्चों का भी हक है कि उनको सेपरेट मेंटेनेंस, उनको सेपरेट अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, उनको उतनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए कि जो इनका सेपरेट होने से पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो मेंटेन हो सके। अच्छा, लास्ट टाइम पे कोई दरख्वास्त दायर की थी अली से फातिमा ने, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी शेयर इस हवाले पे, तो उसमें क्या उनका कहना था? उसका आज हमने जवाब जमा करा दिया, दैट इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो उसका हम जवाब आर्ग्यूमेंट्स में दे देंगे, लेकिन दैट इज वेरी क्लियर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस कोर्ट को कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, उसके लिए उनको सेपरेट कोर्ट्स हैं, सेपरेट फोरम्स है, वो वहाँ जाके रुजू कर सकते। अच्छा, वो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मिल बैठ के जितना भी वो कंपनसेशन वगैरह करेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उससे ये सेपरेशन होने के वक्त हमने उससे पहले बड़ा ट्राई किया था कि रिकंसिलेशन हो जाए, लेकिन रिकंसिलेशन उनकी तरफ से फेल गई। इवन कि हमने पहला लीगल नोटिस भेजा था फॉर द सेटलमेंट ऑन द मेंटेनेंस पॉइंट, लेकिन उन्होंने उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया और अननेसेसरी चीजें जो एक लॉयर के प्रोफेशनल कॉन्डक्ट पर उन्होंने रेज की थी, जो टीसीएस का इशू हो गया, जिसका मैंने आज जिक्र भी कर दिया है कि जिस वजह से टीसीएस की गलती की वजह से एक चीज़ गुम हो गई थी और बाद में उनको लेट से मिली थी, लेकिन उन्होंने कोई इस पे रिकंसिलेशन नहीं की कि मेंटेनेंस कितनी हो जाए। इवन के इन्होंने डायरेक्टली आके, इवन के हमने इनको मीटिंग के लिए भी मना नहीं किया था बच्चों से मिलने। बाप से बच्चे 3 मरतबा अगस्त के एंड में और सितंबर में विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज 3 मरतबा बच्चे जो है ना बाप से मिले।
तो इन्होंने डायरेक्ट आगे कस्टडी का केस फाइल दिया। अगर हमें कोई लीगल नोटिस लिखते दैट इज द प्रॉपर वे अंडर द मॉडर्न जो लीगल सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं, उस पर पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है। उन्होंने कोई लीगल नोटिस नहीं दिया हमें। तो अभी आप विलिंग है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो या जो अदालत का फैसला हो? हमने पहले ट्राई किया, लेकिन इस सब कोर्ट में सारी बातें आ गई हैं, तो बेहतर ये कि ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करे, हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बोल भाई कुछ कहेंगे? यार